नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। जब 1 जून 2021 एसजीएक्स निफ्टी 64 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है। सेकंड टारगेट 15,600 के भी अचीव होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों, जब जल्दी जल्दी टारगेट अचीव होना शुरू हो जाते हैं तो ये लगता है कि भाई थोड़ा डर लगने लगता है। अब क्योंकि भाई इतनी तेजी से अगर मार्केट जाएगी ऊपर तो भी डर ही लग रहा है। एनीवे, बात करें अदर मार्केट्स की, दैट इज एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स में आपको आज भी तेजी ही दिखाई पड़ रही है। बारिंग निकाय को छोड़ दे तो ब्रॉडली मार्केट इज स्टिल पॉजिटिव ओनली। ऑल्दो निफ्टी 15 ने कल के दिन ही 15,600 के लेवल्स ऑलमोस्ट टच कर दिए थे, लेकिन आज उसने डिसाइसिवली इसको ब्रेक करता हुआ दिखाई पड़ेगा। कल सेंसेक्स ने 52,000 के लेवल्स के आसपास और निफ्टी बैंक ने 35,500 के ऊपर क्लोजिंग दी। बेसिकली जो मार्केट का मोमेंटम है काफी स्ट्रांग चल रहा है। एक तो बुलिश तो चल ही रहा है, साथ में ऐसा नहीं है कि बुलिश चल रहा है इट्स जस्ट गोइंग इन द बुलिश जोन, इट्स गोइंग विद स्ट्रेंथ। तो ऐसा लग रहा है कि आपको आगे आने वाले समय में कुछ ट्रेडिंग सेशंस में भी तेजी दिखाई पड़ सकती है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। इसके अलावा दोस्तों, मार्केट में अगर आपको आगे की क्या स्ट्रेटजी रखनी है, अभी तक अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, अगर आप पैसे हाथ में लेके बैठे हुए हैं अभी भी, तो आपको कैसे इन्वेस्ट करना है उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अब क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इतनी सडन जंप कैसे आ गया। तो इतनी सडन जंप के पीछे रिलायंस इंडस्ट्रीज का पिछले 2-3 दिनों से तेजी दिखाना है। अगर बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज की, तो इसके पिछले दिन उसने 6% की तेजी दिखाई थी और कल के दिन उसने करीब 3% से ऊपर की तेजी दिखाई। और रिलायंस इज अ हेवी वेट, और रिलायंस में अगर तेजी होगी तो मार्केट में बहुत सडन जंप आपको दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक, जेएसडब्ल्यू, डॉक्टर रेड्डीज वर दी अदर टॉप गेनर्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तेज़ी करने वाले स्टॉक्स ज़्यादा वॉल्यूम में, ज़्यादा मोमेंटम में तेज़ी कर रहे हो, जबकि अगर बात करें प्रॉफिट बुकिंग की तो प्रॉफिट बुकिंग बहुत ही लाइट हो रही है। अगर आप बात करें एम&एम को छोड़ के, अडानी पोर्ट्स, इन्फोसिस, लार्सन, 1% की भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो रही। तो बेसिकली हर कोई इन्वेस्टेड रहना चाहता है। एवरीबडी वांट्स टू राइड दिस बुलिश मोमेंटम, और मेरे हिसाब से सही भी है। आपको भी अपने इस बुलिश मोमेंटम को राइड करना चाहिए। यू शुड नॉट हरी अप इन एग्जिटिंग योर पोर्टफोलियो। जिन्होंने अभी रिसेंटली अपने पोर्टफोलियो को सेल कर दिया था, आई एम रियली सैड अबाउट देम। भाई, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जब आप पोर्टफोलियो बिल्डिंग करते हैं तो फिर आपको अच्छे क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स को डिप्स में एक्यूमुलेट करना होता है, ना कि उसको निकालना होता है। एनीवे, बात करें कमोडिटी सेक्शन की, तो गोल्ड और सिल्वर में फिर से कल के दिन तेजी दिखाई पड़ रही है और गोल्ड 48,000 को तोड़ चुका है। सिल्वर के बारे में बात करें, 72,000 के आसपास फिर से आ चुका है। ओवरऑल अगर मार्केट में कमोडिटी सेक्शन में देखें तो वहां पर भी आपको स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही है। बात करते हैं करेंसी में क्या चल रहा है। सरप्राइजिंगली दोस्तों, अगर बात करें करेंसी सेक्शन में, तो कल के दिन यूएसडी-एनआर पेयर में आपको डॉलर में स्ट्रेंथ दिखाई पड़ी, यूरो में भी स्ट्रेंथ दिखाई पड़ी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और जापानीज येन। तो बेसिकली 72.5 का जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था डॉलर का, वहां से बाउंस बैक लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज भी काफी इंपॉर्टेंट डेटा इंडिया का आया हुआ है। तो लेट्स सी हाउ इंडियन रुपी रिएक्ट्स, रादर डॉलर रिएक्ट्स विज़ावी इंडियन रुपी। फिलहाल दोस्तों, अगर आप बात करें आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स की, तो 15,583 पर कल हुई थी क्लोजिंग, और ऐसा दिख रहा है अगर आप बुलिश मोमेंटम जिस हिसाब से दिखाई पड़ रहा है, अगर वो कंटिन्यू रहता है तो आपको 15,700 के लेवल्स एक्सपेक्ट करने चाहिए आज। दैट इज 15,650 तो आपको दिखाई पड़ रहा है। यू शुड एक्सपेक्ट ऑलमोस्ट 15,700 लेवल्स टुडे। और बाई चांस अगर ये भी टूट जाता है विद सम सडन वॉल्यूम एंड बिग कैंडल, देन यू कैन एक्सपेक्ट 15,750। तो 750 के बारे में गारंटी लेना मुश्किल है, लेकिन 15,700 आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए। और कोई प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है देन ऑफ कोर्स यू मस्ट एक्सपेक्ट 15,400 लेवल्स और 15,300 लेवल्स, जो कि चांसेस थोड़ा सा आज कम दिखाई पड़ रहे हैं। निफ्टी बैंक के बारे में बातचीत करें तो कल के दिन जो क्लोजिंग हुई है 35,526, 385 पॉइंट्स की जंप के बाद, तो दोस्तों 35,800 के लेवल से हो सकता है आपको गैप अप ओपन होते समय ही दिखाई पड़े। और बाई चांस अगर ये भी ब्रेक होता है अच्छे मोमेंटम के साथ, देन ऑफ कोर्स यू कैन एक्सपेक्ट 36,000। अच्छा दोस्तों, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि 36,000 पे भी निफ्टी बैंक अभी ऑल टाइम हाई पर नहीं आया हुआ है, जबकि निफ्टी 50 इज रनिंग एट ऑल टाइम हाई। तो निफ्टी 50 के कंपैरिजन में निफ्टी बैंक में अभी भी ग्रोथ का स्कोप बाकी है। तो यू शुड रिमेन बुलिश जब तक कि निफ्टी बैंक अपने ऑल टाइम हाई को टच नहीं कर जाता। और कोई बाई चांस कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है, सो यू कैन एक्सपेक्ट 35,100 एंड 34,700 लेवल्स ऑन चार्ट्स।
ओके, बात करें FIDI डेटा की दोस्तों, आप लोग वेट कर रहे हैं कि ये मार्केट गिरेगा तब खरीदेंगे, अच्छी भी है, अच्छी रणनीति भी है, लेकिन 4000 के निफ्टी के गिरने का वेट मत करिएगा, जैसे कि अब काफ़ी सारे लोग करते रहे हैं और अभी भी पैसे को FD में डाले हुए बैठे हैं। एनीवे, बात करें FIDI डेटा की दोस्तों, FIIs इस समय भी बाइंग कर रहे हैं, छोटी मोटी नहीं, 2400 करोड़ की। लेकिन वो किस स्टॉक में बाय कर रहे हैं ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। DIS के बारे में बात करें, 180 करोड़ की फ्रेश बाइंग कर रहे हैं वो, जब निफ्टी 15,600 के ऊपर चल रहा है। अब मेरी बात समझ रहे हैं? सो दे आर बाइंग स्टॉक स्पेसिफिक, जहां पर वैल्यू अभी भी दिखाई पड़ रही है। अब वैल्यू कैसे फाइंड करना है दोस्तों, ये तो आपको सीखना पड़ेगा। एनीवे दोस्तों, बात करते हैं गुड न्यूज़ की। तो गुड न्यूज़ में सबसे पहली न्यूज़ तो है कोविड को रिलेटेड दोस्तों, जो केसेस 4 लाख केसेस एवरी डे आते थे, अभी वो रिड्यूस होकर 1,26,000 हो गए। ऑल्दो इट्स नॉट अ गुड न्यूज़, 1 लाख केसेस के ऊपर डेली आना इज नॉट अ गुड न्यूज़, लेकिन जहां 4 लाख आते थे वहां से रिड्यूस होकर 1,26,000 हो गए। दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। इसके अलावा दोस्तों कल नंबर्स आए हैं, GDP के नंबर्स आए हैं, काफ़ी पॉजिटिव हैं। कोर सेक्टर आउटपुट के नंबर्स हैं, वो भी काफ़ी पॉजिटिव हैं, वो मैंने कल इवनिंग रैप में कवर किया था, सो आई विल नॉट कवर देम अगेन, बट यू मस्ट वॉच दैट वीडियो, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। इसके अलावा दोस्तों फर्स्ट ऑफ जून, दिस इज फर्स्ट ऑफ जून से काफ़ी जगह पर अनलॉक शुरू हो गया। अनलॉकिंग हैज़ बिगन एट स्मॉल पॉकेट्स, धीरे धीरे करके अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो दोस्तों अगेन इट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर इकोनॉमी, क्योंकि अल्टीमेटली जब अनलॉकिंग की प्रोसीजर शुरू होगा तभी इकोनॉमी में थोड़ा सा जंप आएगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, एंड ऑफ कोर्स सारे एलाइड काम बढ़ेंगे। तो बात करें नेगेटिव न्यूज़ की दोस्तों, कोई खास नेगेटिव न्यूज़ है नहीं, देयर इज नो एनी स्पेसिफिक नेगेटिव न्यूज़। ऑफ कोर्स जो कोविड के चलते अभी जो प्रॉब्लम आ रही हैं वो प्रॉब्लम तो रहेंगी, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें ऑन होलिस्टिक व्यू, आपको कोई भी नेगेटिव न्यूज़ दिखाई नहीं पड़ रही है। यस, कल के दिन जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए थे उसमें कुछ रिजल्ट्स शॉकिंग थे, जैसे कि औरोबिंदो फार्मा रिजल्ट्स वर नॉट वेरी गुड और एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम थे। हनीवेल ऑटोमेशन के रिजल्ट्स भी वर नॉट एज एक्सपेक्टेड और इनके रिजल्ट्स में भी गिरावट दिखाई पड़ी। इंगरसोल रैंड, कोलते पाटिल, इनके रिजल्ट्स वर वेरी गुड। नारायण हृदयालय के रिजल्ट्स भी दे वर वेरी गुड। अच्छा, आज के दिन जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने वाले भाई, देखिए ITC, अगर ITC मूव्स टुडे, अगर ITC आज अच्छा खासा मूव कर गया, बिकॉज ITC इज ऑल्सो हैविंग सम मेजर वेट इन इंडाइसेस, ऑल्दो इसके वेट को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया है पहले के कंपैरिजन में, लेकिन अगर ITC मूव करता है तो मार्केट में आपको आज अच्छा खासा मूवमेंट दिखाई पड़ सकता है। इसके अलावा बलरामपुर चीनी के रिजल्ट्स भी बेहतर एक्सपेक्टेड हैं, जिस कदर स्टॉक में जंप आया है। वी आर एक्सपेक्टिंग सम रियली गुड रिजल्ट्स फ्रॉम बलरामपुर चीनी। गुजरात गैस, रेडिको खेतान, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कि आज आने हैं। इसके अलावा फाइन केमिकल के भी रिजल्ट्स आज आने। ओके, तो आज करना क्या है दोस्तों, सबसे पहली चीज़, जो लोग फियर ऑफ मिसिंग आउट में हैं, जो लोग नीचे के लेवल पे इन्वेस्ट नहीं कर पाए, किसी की राय ले ली या फिर थोड़ा कन्फ्यूजन में रह गए, तो उनके लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट पैनिक, ठीक है। निफ्टी का अगर बात करें, विक्स का, तो विक्स हैज़ गॉन बिलो 16 और 16 इज कंसिडर्ड वेरी कॉन्ड्यूसिव फॉर फ्रेश इन्वेस्टमेंट। और जिस प्रकार का माहौल चल रहा है उस हिसाब से आपको तेज़ी ही बनती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग अभी तक इन्वेस्ट नहीं कर पाए हैं, प्लीज़ डू नॉट चेज द मार्केट। इस समय ओवर वैल्यूड शेयर को खरीदने की ज़रूरत नहीं है, या तो फिर आप अंडर वैल्यूड शेयर को फाइंड करें, वहाँ पर इन्वेस्ट करें, या फिर थोड़े दिन पैसे को होल्ड कर लें। जब आप अभी तक पैसे को होल्ड करके रखे रहे हुए हैं तो थोड़े दिन और होल्ड कर लीजिए। मार्केट में कोई ना कोई बीच में सडन न्यूज़ आ जाएगी, कोई ट्रिगर आ जाएगा, तो मार्केट विल करेक्ट। जब मार्केट थोड़ा सा करेक्ट करेगी, देन यू मस्ट प्लान टू इन्वेस्ट फ्रेश। ऐसा दोस्तों मेरी राय है, चूंकि मैं भी ऐसे ही करूँगा, क्योंकि अभी मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ। ऑल्दो FIAs DIAs कर रहे हैं, बट आई एम नॉट डूइंग, बिकॉज मैं फुली इन्वेस्टेड हूँ एट लोअर लेवल्स। तो चूंकि मैंने पैसा अपना पूरा इन्वेस्ट कर रखा है, तो पैसा पूरा मतलब काफ़ी हद तक 60 to 70% में इन्वेस्टेड ही रहता हूँ। बाकी 30-40% फ्रेश अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अपने पास कैश फ्री रखता हूँ। और वही मैं चाहता हूँ कि यू शुड ऑल्सो कीप योर फ्यू some small quantity of cash in hand, ताकि अगर by chance कोई गिरावट आती है, then you can exploit that opportunity and you can buy good quality stocks on dips. That's all from my side, friends. Thank you so very much for giving precious time. I hope you learned something new. Bye bye for now.